90% एक्साइटमेंट लगता है, 90% एक्साइटमेंट लगता है। अब आप लोग जितने लोग बैठो मेरी आंखों में आंख डाल के देखो और समझने की कोशिश करो, एक्साइटमेंट के लिए कोई कोर्स करना है क्या? इसमें किसी जाति धर्म की कोई बाध्यता है क्या? नहीं ना। एक्साइटमेंट तो कोई आदमी अपने अंदर पैदा कर सकता है, और ये बिजनेस एक्साइटमेंट से चलता है। 90% एक्साइटमेंट से चलता है, क्योंकि हमारे बीसी सर बोलते हैं ना कि अगर किसी फुटबॉल के अंदर में हवा ना हो तो दुनिया का कोई श्रेष्ठ फुटबॉलर भी उसको गोल पोस्ट तक नहीं पहुंचा सकता। मेरी बात से आप लोग एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अगर किसी फुटबॉल में प्रेमचंद जी हवा ना हो, हवा निकल जाए, तो दुनिया का कोई श्रेष्ठ फुटबॉलर उसको गोल पोस्ट तक पहुंचा सकता नहीं है। इसका मतलब दोस्त ये है कि आज कितने लोगों की हवा निकली हुई है, अगर उनकी पिन नहीं आ रही, उनकी पिन चेंज नहीं हो रही है, उनकी अचीवमेंट नहीं आ रही है, उनकी हवा निकल गई है, उनके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है। और जब हमारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं है तो हम दूसरे को एक्साइटमेंट दे कैसे सकते हैं? जहां पे काम करना है, इस बिजनेस में हम खाए हैं कि नहीं खाए हैं, हम नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, ये हमारे चेहरे पे दिखना नहीं चाहिए। हमारे चेहरे पे 100% बिलीव दिखना चाहिए, हमारे डाउनलाइन को बिलीव दिखना चाहिए, यार ये पावरफुल लीडर के साथ में हो। केवल ये विश्वास अगर उसके अंदर आ जाए, देखो अभी बुमराह जब आ जाता किसी खिलाड़ी के साथ, गेंदबाज के रूप में टीम से जुड़ता है, उस टीम को ताकत मिल जाती है। अब हार्दिक पांड्या देखो कप्तान है मुंबई का, मैं थोड़ा सा क्रिकेट का समझ रखता हूं। इस समय अगर आप लोग क्रिकेट की दुनिया में जाकर के देखोगे फास्ट बॉलर के रूप में, तो जसप्रीत बुमराह जी का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन उस महान कैप्टन हार्दिक पांड्या का देखो मिस्टेक, कि उसने पहला ओवर खुद फेंकने आया, हार्दिक पांड्या को नहीं फेंकाया, और 2 मैच लगातार मुंबई हारी, दोनों में उसको उसने बॉलिंग करने का मौका नहीं दिया। 12 ओवर तक उसको मैच का एक भी बॉल डलवाने के लिए कोशिश नहीं किया, हार गया। दोस्तों मेरा कहने का क्या मतलब है, ये यहाँ बताने का औचित्य क्या है? हमारा कैप्टन कितना कुशल है, हमारे कैप्टन की थाट कैसे है, वो सोचता कैसे है, टीम को लीडिंग कैसे करता है। जब तक लीडर अच्छा नहीं होगा तब तक टीम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेगी। कैप्टन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है दोस्तों। और हमारा आपका कैप्टन देखो राकेश शर्मा गौतम जी हैं। अब अगर हम गुरु कहते हैं लेकिन गुरु को मानते नहीं, तो धंधा चलेगा कैसे? हम गुरु तो कहते हैं लेकिन गुरु की कहना नहीं मानते, तो नहीं चलेगा। प्रमोद गुलाटी जी हिंदुस्तान का टॉप लीडर है, शैलेंद्र धिंगरा जी मास्टर ऑफ प्लानिंग है, प्रेम बंसल जी नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा समझदार लीडर है। लेकिन अब हम सबकी भाई बहनों की जिम्मेदारी क्या है? इनकी गाइडलाइन को मानना, विश्वास करना, और पूरी ऊर्जा के साथ 3 साल। हमारे राकेश शर्मा गौतम जी का स्टेटमेंट है कि गुर्दा फेफड़ा कलेजा लगा देना, काम करने से नहीं होगा, जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करना पड़ेगा आपको। तो आप लोग 90% एक्साइटमेंट अपने अंदर लाइए। देखो मैं आपको दिल की बात, मेरी आंखों देखो सर, मैं जो देख पा रहा हूं, मैं चूंकि पढ़ा लिखा आदमी हूं, पढ़ता लिखता रहता हूं, अपने जीवन में 3 गवर्नमेंट जॉब अचीव किया हूं, एक कर रहा हूं, 2 से रिजाइन दिया हूं, और थोड़ा सा जो समझ रखता हूं उस समझ के आधार पर बात करता हूं। मैं बात करता हूं फिक्की की, मैं बात करता हूं नीति आयोग की, मैं बात करता हूं केपीएमजी की। केपीएमजी अमेरिका की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फिक्की आपके भारत की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नीति आयोग भारत की नीति निर्धारण करने वाली बहुत बड़ी संस्था है दोस्तों। ये लोग बोल रहे हैं कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग अपने स्वर्णिम काल से दौड़ रहा है। 2030 तक ये लाखों करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है। या तो आप अपना दिमाग लगाओ या बड़े बड़े संस्थाओं की बात पे विश्वास करो। अगर जा रही है तो हमारी आरसीएम बिजनेस का उसमें स्थान क्या है? आप देखो कि भारत में जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का कारोबार है, उसमें गूगल पे जाकर सर्च करो, अपना दिमाग का परिमार्जित करो, अपडेट करो कि उसमें भारत में आरसीएम बिजनेस की हिस्सेदारी कितनी है। तो आप जाके प्राउड फील करोगे कि हिंदुस्तान की जितनी टॉप 10 बड़ी कंपनियां हैं उसमें आप एक बड़े स्थान पे हो, आपका कंट्रीब्यूशन उसमें बहुत बड़ा लेवल का है। तो जब आरसीएम परफॉर्मेंस कर रहा है
तो उसका टर्नओवर का हिस्सेदार भी हैं, हम उसका भागीदार भी हैं, हमको उसी से कमीशन 45% आएगा। तो उसमें हमें कितना मिलेगा, हमारी टीम को कितना मिलेगा, वो हमारे पीबी के ऊपर डिसाइड करेगा दोस्तों। वो हमारे आपके पीबी के ऊपर डिसाइड करेगा। और उस चीज के लिए हमें जोश के साथ काम करना पड़ेगा। 3 से 5 साल इस बिजनेस को जी लीजिए मेरे दोस्त। 3 से 5 साल मैंने अपना टारगेट जो बनाया है, मैं 3 से 5 साल के अंदर में यहां से सैकड़ों टेक्निकल अचीवर बना करके पूरे भारत के कोने-कोने में भेज दूंगा। और जहां एक-एक लोग अगर एक-एक बीज डालेंगे, पूरा दुनिया कल्लो मुट्ठी में जो सुना गया है, वो हमारे पास हो जाएगा। इस साल मैं देखो आप लोगों को बोला था, मैं बार-बार स्टेज पे बोलता हूं अपने कि मैं 100 टेक्निकल अचीवर बनाऊंगा। तो अभी देखो दोस्तों, हर महीना अगर आप लोगों ने टेक्निकल बोर्डों में अशोक सर, प्रेम बंसल सर और हमारे प्रेमचंद जी, बीके यादव जी जुड़े हैं, इन लोगों से पूछो आप कि डीके सर का हर महीने टेक्निकल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अभी इस महीना 7 टेक्निकल अचीवर आ रहे हैं दोस्तों, 7 टेक्निकल अचीवर। आज से कल तक आपको पोस्टर मिल जाएगा। मेरा टारगेट है 2024 खत्म होते होते आधा अर्धशतक जिसको आप बोलते हो, 50 टेक्निकल अचीवर कंप्लीट हो जाएंगे। 2025 में मैं सैकड़ों टेक्निकल अचीवर बना के भेजने वाला हूं। और उसमें मैं आप सबको भी चाहता हूं। ये होगा तब जब हम लोग एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे, तब जब हम लोग सिस्टम को फॉलो करेंगे तब। तो 90% एक्साइटमेंट के दोस्त, ये बड़ा विजन देखो। आप अगर बिजनेस करोगे, आप जॉब करोगे, तो मैं जॉब तो 25 साल से कर रहा हूं, अभी लाख रुपए की सैलरी है, लेकिन उसके लिए 25 साल लग गए। 25 साल कम नहीं होता, बहुत बड़ा दिन होता है दोस्तों। तब जाके 1 लाख की सैलरी पे पहुंचे। लेकिन यहाँ पे आज मेरे ही टीम से अवधेश मिश्रा जी हैं, रमेश वर्मा जी, महेंद्र जी हैं, रविंद्र ठाकुर जी हैं, ये सब लड़के जो टेक्निकल अचीवर हैं। अभी इसी महीना आपके सामने मैं बता रहा हूं, कल अर्चना मिश्रा जी का पोस्टर आप लोगों ने देखा होगा। अर्चना मिश्रा एक हाउसवाइफ है, अवधेश की वाइफ है, अभी स्टार पल के लेवल पे आई दोस्तों। इस महीना उस लड़की की बिजनेस 35 लाख रुपए जा रहा है। 35 लाख उसका बिजनेस जा रहा है स्टार पल के लेवल पे। मेरे दोस्त, आप लोग बताओ, उसी का पति अवधेश मिश्रा है, जो आज के 5 साल पहले 40 से 50 लाख कर्ज में डूबा हुआ था। कोई मोहल्ला का ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे उधार न लिया था। घर उसकी गिरवी थी, सारी स्थिति बहुत दयनीय थी। लेकिन आज वो लड़का केवल आरसीएम बिजनेस का दामन को पकड़ा और पूरी जोश के साथ, जब भी अवधेश से मिलोगे ना, वो सबसे ज्यादा पावर हाउस उसके अंदर लगा है एक्साइटमेंट का। जोश के साथ वो लड़का आपको मिलेगा। और वही नतीजा है दोस्तों। देखो, मैं एक्साइटमेंट इसीलिए बता रहा हूं आपको। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, बहुत बड़े मोटिवेटर का एजुकेशन है, ये मेरा नहीं है। ये मैं चरितार्थ देख रहा हूं अपनी ही टीम में। अवधेश जी इस महीना एमराल्ड आ रहे हैं, अभी कल तक पोस्टर उसका रिलीज हो जाएगा। उसके लिए मैं ताली चाहूंगा कि आप सब लोग अगर एमराल्ड की इज्जत करते हो तो एक जोरदार ताली। अगर जो लोग एमराल्ड देना चाहते हो, सब लोग ताली बजा के उस बहादुर साथी का सम्मान करो। देखो, 5 साल पीछे कर्ज में डूबा था वो लड़का, लेकिन आज देखिए पत्नी स्टार पल और वो एमराल्ड आ रहा है। स्टार पल की जो इनकम बनती है, प्रेम बंसल सर और हमारे अशोक सर बैठे हैं, आप उनसे पूछिए, 1 लाख रुपए इनकम आती है। इस महीना बोनस जोड़ कर जो कंपनी का टर्नओवर आता है, जोड़ के 1 लाख प्लस की इनकम आती है दोस्तों। एमराल्ड का 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए इनकम आती है। माय डियर फ्रेंड्स, 2.5 लाख रुपए की इनकम है। 2.25 लाख से 2.5 लाख की इनकम अगर इस महीना अवधेश जी मिश्रा जी के घर में आ रही है, तो मेरे जितने भाई बहन बैठे हो, आप मेरे नजरों में नजर डाल के देखो, कल आपकी आ सकती है। कल आपकी आ सकती है। आज उसकी आ रही है तो कल आपकी आ सकती है। ये विश्वास केवल आपके अंदर आना चाहिए कि अगर अवधेश कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। तिवारी जी हमारे लेक्चरर लगे हैं, हमारे प्रेम बंसल जी खतरनाक लीडर हैं, ऐसे बीके यादव जी शानदार पर्सनालिटी हैं। फिर हमारे बिजनेस में कहां से जोश में कमी आ रही? ऊर्जा भरो, अपने अंदर जोश भरो, ताकत भरो कि नहीं यार, मैं जन्म लिया हूं ना, तो मेरा जन्म सफलता के लिए हुआ है। कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने के लिए मैं नहीं पैदा हुआ हूं। मैं इतिहास बना करके धरती से जाऊंगा। इस बड़ी मानसिकता के साथ जब हम नेतृत्व करेंगे, तो हमारा आपका कुछ काम होगा। अभी अवधेश जी का इस महीना मैंने बताया 2 लाख प्लस की इनकम है। लेकिन दोस्तों, सोच के देखो, ये दोनों कपल को याद रखो। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, सितंबर में अवधेश स्टार एमराल्ड जाएगा और अर्चना एमराल्ड जाएगी, तो उसकी इनकम क्या होगी? उसकी इनकम क्या होगी? अरे 3-3.5 लाख की हो जाएगी दोस्तों। 3.5-4 लाख की इनकम चली जाएगी। इतनी तेजी से
इस धरती पे कहीं ग्रोथ करते हुए किसी को देखा आपने? किसी क्षेत्र में देखा है? अशोक जी हमारे गस्टेड अफसर है। अरे सर, पूरी जवानी देखो, बाल अब नहीं है सर के ऊपर। जब शुरू में पैदा हुए थे ना, तो जितना बाल है, क्या इतने था कि पहले तेरे नाम वाला बाल वो भी झाड़ा करते थे। ये समय के साथ साथ झड़ता है। आज 50 साल की उम्र हो गई हमारे अशोक सर की। प्रेम बंसल भैया जी को देखो आप, जैसे आज हैं वैसे थोड़ो थे, पहले कुछ और थे। लेकिन दोस्तों, समय के साथ साथ आदमी बदल जाता है, शरीर की ढांचा बदल जाती है। आज इस बिजनेस के अंदर में मात्र 6 महीने के अंदर में देखो कितनी बड़ी, तिवारी जी लेक्चरर है हमारे बहराइच के अंदर में। सर बुढ़ापा आ रही, रिटायरमेंट के कगार पहुंच गए हैं। अभी कितनी सैलरी है? जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं 11 महीने की सैलरी मिलती है, 1 महीना इनकम टैक्स विभाग वाले लेके जाते हैं। लेकिन हम लोग पूरा दिल से, आत्मा से, गुर्दा फेफड़ा से उसी नौकरी के अंदर घुस जाते हैं, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, क्योंकि आरसीएम समझ में आती नहीं। अब आरसीएम का बता रहा हूं, टीडीएस ओडीएस काट करके दोस्तों, अभी अपनी एक लड़के का नाम बता रहा हूं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनके घर के अंदर में ये इनकम आ रही। 2025 में वो बच्चे रूबी जाएंगे, उस घर में 5 लाख की इनकम आएगी। 2030 तक जाते जाते 10-10 लाख की इनकम आएगी। इतनी तेजी से कहां ग्रोथ होता दोस्तों? इस बिजनेस को जोश से, होश से करना चाहिए कि मुर्दा की तरह करना चाहिए? आज आप डिसीजन लेकर के जाओ, मुझे कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कितना बड़ा करना चाहिए, ये सोचिए। आज आप लोग अपनी जगह बैठ करके, ये जिंदगियां बदलती हैं। राकेश शर्मा गौतम उदाहरण है। 1500 रुपया का एक जादूगर के असिस्टेंट के रूप में काम करते थे, आज 15 लाख की इनकम कमाते, सेलिब्रिटी बन गए दोस्तों, हमारे आपके रोल मॉडल है। वह साहब 500 रुपए की जॉब करते थे, आज 50 लाख रुपए की महीने की अर्निंग करते हैं, 100 करोड़ का नेटवर्क बना लिए, हमारे आपके रोल मॉडल है। दोस्तों, अगर ये हमारे श्रेष्ठ गुरु लोग कर सकते हैं, हम आप भी कर सकते हैं। इस मानसिकता के साथ काम करो, एक जोश, ऊर्जा, एनर्जी के साथ काम करो। जब प्लान दिखाओ तो आप ये देखो कि ये भविष्य का मेरा कल का डायमंड बनेगा, ये सोच के प्लान दिखाओ। ये मत सोच के दिखाओ पता नहीं जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। आप पूरी ऊर्जा ओत प्रोत होकर के करो, देखो सफलता कदम चूमेगी। दूसरी चीज होती है टेक्निकल नॉलेज। मैं 3 चीज पे ही आज बात करूंगा। टेक्निकल नॉलेज, देखो ये बिजनेस में आप आगे तब बढ़ोगे जब आपको बिजनेस की टेक्निक पता होगा, क्या करना होगा। तो इसके लिए सर एजुकेशन लेना पड़ेगा। देखिए, आप प्रोफेसर हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, आप इंजीनियर हो सकते हो, आप एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकते हो, एक अच्छा स्पोर्ट के व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन आप एक अच्छा डायरेक्ट सेलर भी नहीं हो। अभी आप ज्वाइन किए हो, इसकी स्किल आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? सबसे पहले अपने अपलाइन की गोद में जाना पड़ेगा। पहला गुरु हमारा आपका माता पिता होते हैं, हमारा अपलाइन होता है। दूसरा ज्ञान आपको कहां मिलेगा? बुक्स से मिलेगा। देखिए, आप लोग बुरा न मानिएगा, हम लोग एक सामान्य परिवार में जन्म लिए हैं। अगर हम अमीरों से मिलना चाहें ना, वो जिंदगी में आपसे हमसे नहीं मिले। कोई अरबपति आदमी हमारे आपको अपने बगल में क्यों बैठाएगा? कोई करोड़पति आदमी हमको आपको अपने गाड़ी के अंदर में क्यों बैठाएगा? नहीं बैठाएगा। उसको जरूरत क्यों है बैठाने की? वो चुनाव थोड़ा लड़ने के लिए आ रहा है। तो उसकी हम संगत कैसे करेंगे? देखो, धीरू भाई अंबानी के बारे में बोला जाता है दोस्तों कि वो पेट्रोल टंकी में शुरू में सेल्समैन का काम करते थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी में जहां थे संतुष्ट नहीं थे, वो बहुत बड़ा कीर्तिमान रचना चाहते थे। इसलिए वो 5 स्टार होटल के अंदर में जाकर के चाय पीने जाते थे। तो उनके साथ के जो सहयोगी साथी होते थे, बोलते थे धीरू ये बता, हम लोग यार इतने छोटे पैसे में अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते, और तुम 5 स्टार होटल के अंदर में जाते हो क्या करने? बोला कि चाय तो एक बहाना है। मैं रियल वहाँ बड़े लोगों से मिलने जाता हूँ, उनसे सीखने जाता हूँ कि बड़ा बना कैसे जाता, उठा कैसे जाता, बोला कैसे जाता, चला कैसे जाता है, और बड़ा इंसान बनने के लिए करना क्या पड़ता है, ये सब मैं वहाँ देखने के लिए जाता हूँ। और देखिए, वही सोच के कारण दोस्तों, धीरू भाई अंबानी पैदा तो गरीब घर में हुए, लेकिन जब उनकी जनाजा निकली, वो 65,000 करोड़ के साम्राज्य के मालिक थे। माय डियर फ्रेंड्स, आज उन्हीं का लड़का मुकेश अंबानी हिंदुस्तान के नंबर 1 के अमीरों की लिस्ट में अपना नाम कमा चुके हैं। अब विश्व में टॉप 10 के अंदर में नाम कमा चुके हैं दोस्तों, उन्हीं धीरू भाई अंबानी के लड़के हैं। आज हम क्या है माने नहीं रखता, माने रखता कि हम कल कहां जाना चाहते हैं। इसलिए अपने को एजुकेशन लेना पड़ेगा। बड़े लोगों की संगत करने के लिए उनकी बड़ी बड़ी अनुभव
उनकी किताबों में होती है। जैसे डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जी की एक किताब है, आप सब लोग नोट कर लो, अपने पास रखो, पढ़ो, बार बार 1000 बार पढ़ो, जब तक एक एक अक्षर का ज्ञान आपके अंदर ना आ जाए। उस किताब का नाम है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का विजेता कैसे बने, पार्ट 1 आई है। ये किताब अगर आपके हाथ में नहीं होगी ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। नॉलेज लेना पड़ेगा। जीत आपकी, सिरखेड़ा साहब की किताब लो, लोक व्यवहार डेल कार्नेगी की किताब लो, लक्ष्य ब्रायन ट्रेसी की किताब लो, ये सब किताबें पढ़ो। जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कैसे काम कर पाओगे। कहा जाता है ना, नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। नॉलेज अगर हमारे पास 0% है और एक्शन हम दिन भर कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा परिणाम 0 आएगा। लेकिन अगर नॉलेज 100%, कुछ लोगों के पास नॉलेज है लेकिन वो एक्शन नहीं करते, इसलिए रिजल्ट 0 है। तो रिजल्ट तो तब आएगा जब दोनों बराबर चलेगा, दोनों बराबर चलेगा तब रिजल्ट आएगा। तो आप लोग इसके ऊपर काम करो, पूरी नॉलेज लेकर काम करो, एजुकेशन लो, बुक्स पढ़ो, अच्छी अच्छी किताबें। राकेश शर्मा गौतम जी हैं, धिंगरा जी हैं, अशोक जी हैं, बड़े भाई हमारे जो बहुत कम समय में हमसे मिले हैं लेकिन मैं बहुत फैन हूं उनके बारे में, जो हमारे अपलाइन रिकमेंड करते हैं। धिंगरा जी, प्रमोद सर, राकेश सर बहुत प्रशंसा करते हैं। सर एक बहुत बड़े अच्छे सफल नेटवर्कर हैं प्रेम बंसल सर, तो आप लोग उनकी गाइडलाइन को फॉलो करें। देखो तो लीडर तो हैं बड़े, लेकिन हम उनको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उनके बताए हुए पद चिन्हों पे चलते हैं कि नहीं चलते हैं, ये चीजें हमें सीखना पड़ेगा। तो आप लोग इसको किताबें पढ़ें, ऑडियो वीडियो सुने। बस एक नाम आप याद रखो, आपकी जिंदगी में काया पलट ला देंगे, वो नाम है स्वर्गीय सतीश पंडित जी की। उनकी जितनी सीढ़ियां हैं आप सुन लो, हाई स्पीड सुनो, बिजनेस करने का आपको मंत्र मिल जाएगा। बी कोर, टीच कोर, एडिफिकेशन, आउट ऑफ टाउन ग्रुप, ये जितनी सीढ़ियां हैं उनकी आप सुनो, नोट बनाओ और उस पर काम करो। जो मीटिंग आती है, डेली गुरुकुल चलता है, लेकिन इसमें कितने लोग, गुरु लोग ऐसे बैठे हैं वीडियो बंद करके। आपका जुड़ना ना जुड़ना, माफी चाहूंगा, आपके दिल को हर्ट करना मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आप वीडियो बंद करके जो जुड़े हो ना, आप न जुड़ने के बराबर हो, आप नहीं जुड़े हो, आप बुरा ना मानिएगा। और आप 1,00,000 बार जुड़िएगा, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप तो अपनी किस्मत खुद बंद करके बैठे हो। जैसे लक्ष्मी जी आना चाहे अपने घर में और हम दरवाजा बंद किए रहें तो आएंगी किधर से। आप अपनी किस्मत का दरवाजा बंद करके बैठो, बुरा ना मानिएगा। मैं मास्टर हूं, मेरा स्वभाव थोड़ा सा मास्टरी वाला है, तो मैं इसलिए बोल देता हूं। हमारा काम है सही रास्ता बताना, चलना ना चलना वो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा हो चलो, आपकी इच्छा हो मत चलो, वो मर्जी आपकी है, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। बस निवेदन कर सकता हूं, चूंकि अपना परिवार, मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं अपना परिवार मान करके आज इस मंच पे बोलूंगा। मैं एक क्रॉस लीडर या लीडर मान करके अपने को बातचीत नहीं करूंगा। तो इसलिए माफी चाहूंगा। वीडियो ऑन करके बैठा करो, 1 घंटा बैठो, आधा घंटा बैठो, या तो मत बैठो। ये प्रवचन नहीं है कि प्रमोदाचार्य की प्रवचन चला और कुछ आ जाएगा आपके झोली में, नहीं। बैठ के सीखना पड़ेगा, जो सीखेगा, नोट बनाएगा, भविष्य में वही लीडर बन करके दोस्तों आएगा। तो ये चीजें करिएगा आप लोग। डेली जो मीटिंग 8 बजे आती है, राइजिंग कोर कोर लीडर आते हैं, वो प्रूव कर चुके हैं अपने आप को, उनसे सीखिएगा। गुरुकुल चलता है सुबह, उससे सीखिएगा। आप सबके बड़े बड़े लीडर आते हैं, जहाँ पे प्रेम बंसल, हमारे प्रेमचंद, बीके यादव, अशोक सर जैसे रेस्पेक्टेड गुरु हैं। मुझे पता है कि अच्छी एजुकेशन नीचे दी जा रही होगी, उसमें कहीं डाउट नहीं है। बस उस एजुकेशन को लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। और सेमिनार जब आए दोस्तों ने, प्राण लगा दो, जब भी सेमिनार आए। देखो अभी हम मिर्जापुर भी किए हैं, सिधौली किए हैं, बहराइच किए हैं। आप सब लोग मुझे बुलाए हो, मैं आपको एक एक को पहचानता हूं, सबका नाम मजबूरी है कि मंच से नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन आप सब मेरे हृदय में बसते हो, रचते हो, और मैं बहुत सम्मान करता हूं। क्योंकि अपलाइन का एक बार देखो, मेरा मिर्जापुर प्रोग्राम लगा था, धिंगरा जी किसी कारण से रोक दिए थे, मैं नहीं आ पाया था, लेकिन मैं बहुत दर्द महसूस किया था। मेरे संस्कार में सब चीज नहीं होता है। मैं तो सर टीम के लिए जीता हूँ, आरसीएम के लिए जीता हूँ, मरता हूँ, लेकिन गुरु का बहुत आदर करता हूँ। बिना गुरु का आदेश का मैं पत्ता भी इधर से उधर नहीं करता दोस्त। तो मैं गुरुओं के गाइडलाइन में काम करता हूं। उनका आदेश हो गया जाना है, नहीं आदेश है तो नहीं जाना है। मैं उसके लिए माफी चाहूंगा आप सब से, जितने भी मिर्जापुर के साथी हैं। अगर आप लोग आहत हुए होंगे, मैं क्षमा प्रार्थी हूं मंच के माध्यम से। मेरा इरादा नहीं था कि मैं नहीं आऊंगा, मैं तो सर आधी रात को भी बुलाओगे तो आपके बीच में रहता हूँ, हमेशा रहता हूँ, रहूंगा। आपको आगे बढ़ाने के लिए, आरसीएम को बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं सब करूंगा आप सबके साथ, बशर्ते आप लोग आगे बढ़ के मेरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश आरसीएम में बना दो। ये मेरी प्रार्थना आप सबसे, मेरी दुआएं हैं।
कि हम उत्तर प्रदेश का नाम हिंदुस्तान में एक दिन नंबर 1 पे लेके जाना चाहते हैं, वो अकेले डीके सिंह या अशोक जी या प्रेम बंसल जी, बीके यादव नहीं कर पाएंगे। उसमें हम सब की भागीदारी होगी। हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएं, हम सब लोग जिम्मेदारी के साथ काम करें और एक ऊर्जा लगा करके एकजुट होकर के अगर काम करेंगे तो निस्संदेह जब भी सेमिनार आए बड़ी तैयारी करें। देखो सुल्तानपुर आप सबके साथ मैं भी बिजनेस शुरू किया था। अभी बीसी सर आ रहे हैं ना, आपको मैं ग्रुप में आपके भेज दूंगा, आप देखना हजारों हजार की संख्या में लोग आए। कभी बनारस नंबर 1 हुआ करता था, मैंने टारगेट लिया था कि एक दिन मैं बनारस को पीछे छोड़ दूंगा, और दोस्तों उसके नजदीक आके खड़ा हो गया हो। आज भारत में जितनी बड़ी सेमिनार, चाहे वो लुधियाना हो और चाहे वो आपका बनारस हो, चाहे पटना हो, मैं उनके करीब ला करके अपनी टीम को खड़ा कर दिया। इस महीना में 1500 टिकट से ज्यादा बेच रहा हूं सर। आप विश्वास करिए आने वाले समय में हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा सेमिनार होगा वो सुल्तानपुर में होगा। तो ये हमारी सिधौली की भी टीम के लीडर ठाने, ये हमारी मिर्जापुर की टीम के लीडर ठाने, ये हमारे बहराइच के लीडर की जिम्मेदारी उठाएं। देखिए जिम्मेदारी से हम भाग करके बड़ा लीडर नहीं बन सकते, जिम्मेदारी लेकर के हम बड़ा लीडर बनेंगे। मैं जिम्मेदारी लेता हूं और अभी आपको विश्वास नहीं होगा, मैं सुल्तानपुर के साथ साथ कादीपुर जोड़ा, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी हाल नहीं है कि मैं बैठा सकूं। कादीपुर शनिवार को होता है मात्र 40 किलोमीटर दूरी पे, और सुल्तानपुर होता है, दोनों हाउसफुल प्रोग्राम जाता है। अभी हजारों संख्या सुल्तानपुर में बैठने लगी दोस्तों। क्यों हो गई? कौन सा कायाकल्प आ गया? बस लोग मानसिकता अपनी चेंज की है, लोग मानसिकता चेंज कर दी है कि नहीं करना है तो करना है। और उसी का परिणाम है जो रिजल्ट अभी आप देख रहे हो। सैकड़ों पिन अचीवर आएंगे इस महीना दोस्तों, आप सबका आशीर्वाद ना, दर्जनों तो टेक्निकल अचीवर मैं बना रहा हूं इसमें। तो आप लोग भी से मेरा ये केवल आएंगे तब जब आप पूरी जोश ऊर्जा के साथ सेमिनार की तैयारी करोगे। आप जिस लीडर को बुलाते हो ना, उसको कितना मिलता कोई माने नहीं रखता, मान्यते रखता हमारे कितना बैठते हैं, उसमें कितना प्रेरणा लेते हैं, कितना बड़ा लीडर बनते हैं, उससे हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। तो आप लोग इसके लिए तैयारी करो। अभी लाखों रुपया में बचत कर करके एक लीडर को भेजता हूं यहां से, लेकिन मैं उसके लिए नहीं तैयारी करता। मैं तैयारी करता हूं कि अगर 1000 लोग बैठेंगे, एक उसमें मुकेश कोठारी बन गया, एक राकेश शर्मा गौतम बन गया, एक वस्त बन गया, तो मेरी तो आने वाली 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। ये सोच के तैयारी करो दोस्तों। तो आप लोग सेमिनार की तैयारी करो। और अभी देखो बनारस में सतीश कुमार तिवारी जी की ट्रेनिंग है। सर मैं कह रहा हूं जान लगा दो, 2 दिन बचा ना, जान लगा दो। एक एक साथी सीतापुर से 100 की बस भर के आए, बहराइच से भर के आए, मिर्जापुर से भर के आए, 500 लोग बैठा दो बनारस की ट्रेनिंग में। अगर आपका स्टार रूबी सर 2028 में निकल जाए मिलो डीके सिंह से, केवल बैठा दो बस। आपका काम थोड़ा सा समझाना, हमारा काम वो समझाने वाला आ रहा है, हमारा काम है वहां ले जा करके बैठा देना, ये हमारा काम है। तो इसको पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी तैयारी के साथ लग जाओ दोस्त, और करो कहानी, रचो कहानी। ये जिंदगियां इतिहास बनाने के लिए हमको आपको भगवान ने दिया है। कीड़ा मकोड़ा जिंदगी जीने दिन के लिए नहीं भेजा है। तो इतिहास बनाओ। मैं इसके लिए आज आपके पोर्टल पे आया हूं। मैं इतिहास बनते हुए देखना चाहता हूं, कहानीकार आपको बनते हुए देखना चाहता हूं। तो दोस्तों आप लोग 2500 पीबी की बड़ी तैयारी करो, ये मौका बार बार नहीं आएगा। और एक आग अपने अंदर पालो कि 31 तारीख को रात 12 साला तब बजेगा जब मैं मैक्सिमम साथी को स्टार और रॉयल्टी के पेन पे निकाल करके उनको 4-5 अगस्त के नेशनल स्टेज भीलवाड़ा के ऊपर में टीसी सर के प्रेजेंस में उनके ब्लेजर के ऊपर पिन लगवाऊंगा। ये हमारे लीडर का सोच होना चाहिए। इसके लिए हम लोग 2 दिन न सोएंगे न किसी को सोने देंगे, काम करेंगे। आग लगा लो सीने में, जब तक 10 लाख रुपए ना आए महीने में। लाख रुपया तो गरीब आदमी कमाता है। 1 लाख रुपया में तिवारी जी कार नहीं चलता। आप कमाते होंगे, आपको विश्वास होगा। वो दुल्हन की तरह, जैसे पहले दुल्हन आती थी ना, घूंघट काट कर चलती थी और कहीं होता तो घूंघट उठा के देख लेती थी, वो कहानी है। आज कार को घूंघट उठा करके उसको ढका करके रखते हैं। वो कार चला नहीं सकते, कार खरीद सकते हैं लेकिन चल नहीं सकती। 1 लाख में कोई आदमी अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं जी सकता दोस्तों। इसलिए आग लगा लो सीने में, जब तक 10 लाख रुपए ना आए महीने में। और 10 लाख लाने के लिए बीके यादव सफायर के पिन पे जाना पड़ेगा, तभी आएगा। स्टार रूबी तक तो 10 लाख नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग प्रेरणा लें, इसके लिए ताकत लगाएं, ऊर्जा लगाएं। और ये 2 दिन बचा है, 2 दिन में पूरा काम करें। तो टेक्निकल नॉलेज लेकर के काम करें। तीसरा चीज और लास्ट चीज जो मैं आज आप सबसे बातचीत करूंगा दोस्तों, वो है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग ये 2% है, 90%
एक्साइटमेंट, 8% टेक्निकल नॉलेज, 2% फाइन ट्यूनिंग। अगर कार का अलाइनमेंट नहीं है ना तो चक्का चाट जाएगा। इसमें कितने अपलाइन का डाउनलाइन का तालमेल ठीक नहीं होगा, और जिनका ठीक होगा उनका धंधा चल रहा होगा। अपलाइन अलग गाल फुला करके बैठा, डाउनलाइन अलग गाल फुला करके बैठा, सर धंधा नहीं चलेगा बीके सर। धंधा ना जैसे चोली दामन का संबंध होता, अपलाइन का डाउनलाइन कैसे संबंध होना चाहिए। अपलाइन की तरफ जब भी देखो ना, आपको लगे कि मैं अपने पिता की तरफ देख रहा हूं, अपने भगवान की तरफ देख रहा हूं, अपने गुरु की तरफ देख रहा हूं। इस रिश्ता पवित्र रिश्ता की तरह अपनी अपलाइन की तरह नियत साफ करके देखा करो। कितने लोग अपलाइन में ही खोट समझते कि अपलाइन मेरा विनाश चाहता है। नहीं दोस्त, कभी भी अपलाइन कभी विनाश, एक माता पिता कभी अपने औलाद के बारे में बुरा सोच सकता है? अगर मेंटल सही है तो पूछो अपने हृदय से कि कोई माता पिता अपने औलाद के बारे में बुरा सोचेगा कभी? नहीं, कभी नहीं सोच सकता। तो हमारा अपलाइन कैसे हमारे बारे में सोच सकता है? हमारे अंदर कोई कमी होगा, हमको अपलाइन इसलिए पनिशमेंट किया होगा। हम अपनी कमियां न सुधार करके अपलाइन में कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये 90% लोगों के दिमाग के अंदर का थॉट होता है दोस्तों। और ये बिजनेस चलता है अपलाइन डाउनलाइन के बेहतर रिलेशनशिप से, बेहतर रिलेशनशिप से। अगर आप अपलाइन का देखिए, रहीमन धागा पोइए मत तोड़ो चटकाए, पढ़े होंगे आप। देखो कभी भी हमारी अपलाइन डाउनलाइन में इतना विरोधाभास ना आ जाए कि हम दिल से दूर हो जाए। और जब अपलाइन नजर से गिरा देता है ना, तो डाउनलाइन के अंदर कितनी ताकत हो। मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं आपको महाभारत का। अर्जुन जी थे महानायक, और दूसरी तरफ कर्ण महानायक थे, दोनों के बीच युद्ध चल रहा था। अर्जुन जब अपने बाण से संधान करता था गांडीव से, तो कर्ण का रथ 20 फीट पीछे जाता था। लेकिन जब कर्ण मारता था तो अर्जुन का रथ 10 फीट पीछे जाता था। तो भगवान कर्ण को बोलते थे बाह कर्ण बाह। तो अर्जुन को डाउट हुआ कि जब मैं मारता हूं तो 20 फीट पीछे जा रहा, लेकिन वो मारता मैं 10 फीट पीछे जाता हूं, फिर भगवान क्यों बाह कर्ण करते हैं, ऐसा कहते क्यों है? तो अर्जुन जी हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ा हो गया, बोला कि प्रभु मैं बहुत दिक्कत में महसूस कर रहा हूं अपने आप को। ऐसा आप क्यों कर रहे हो कि कर्ण की क्यों तारीफ कर रहे हो? ज्यादा योग्यता तो मैं दिखा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि मूर्ख, देख तेरे रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे, जो तेरा भाई भीम था ना 10,000 हाथी का बल रखता है। हनुमान का पूंछ नहीं हिला पाया था, वो पूरा शरीर लेकर के बैठा हुआ, देख तू ऊपर। दूसरा, अगर तेरे पास आंख हो तो देख, मैं 3 त्रिलोक का बोझ लेकर के, शक्ति लेकर के तेरे रथ पे बैठा हूं, तब वो मारा 10 फीट पीछे जा रहा है। और तू बता रहा कि बाह क्यों कर रहा? अरे वो योद्धा है तो मैं उसको कर रहा हूं। लेकिन जब आदमी की ईगो आ जाता है ना, तो नंगा नाच अवधेश सर दिखाता है। अवधेश मार साहब नंगा नाच दिखाता, फिर उसको साले को दिखता नहीं कुछ। अर्जुन को भी दिख नहीं रहा था, तो भगवान धीरे से मुस्कुराए और हनुमान जी रथ से उतर गए। अगली बार मारा तो 10 की जगह 1000 फीट पीछे गए। तो भगवान धीरे से मुस्कुराए कि देख अर्जुन, अभी भी मैं बैठा हूं, केवल अर्जुन देख ऊपर, केवल हनुमान नहीं है। तब तेरी ये दशा है, और जिस दिन मैं उतर जाऊंगा तेरी क्या असर होगा, कल्पना कर। सर अपलाइन का इतना बड़ा रोल होता है, अपलाइन का इतना बड़ा रोल होता है। अगर राकेश जी की निगाहें हट जाएं, प्रमोद जी की इनायत हट जाए, ढींगरा जी का अगर शालीनता हट जाए, तो फिर हम इस बिजनेस में एक सेकंड टिकेंगे नहीं दोस्तों। हमको लगता है कि ये बिजनेस मैं चलाता हूं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं चलाता हूं। मैं शब्द रावण जैसे 3 त्रिलोक के विजेता को पतालपुरी में लेके चला गया दोस्तों, तो मैं शब्द निकाल के फेंक दो, ये हमारे अपलाइन की गाइडलाइन, अपलाइन की मार्गदर्शन, अपलाइन की ब्लेसिंग चलता है, और डाउनलाइन की कठोर परिश्रम। दोस्तों इसको याद रखना, अगर ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा, ये बिजनेस आपको आने वाले समय में आप क्या हो माने नहीं रखता, लेकिन 2030 तक हिंदुस्तान की चैंपियन टीम नाम रखे हो, तो नाम की कदर करो, और उसके आधार पे हम लोग मिलकर के काम करें, और पूरी दुनिया में चैंपियनशिप के लीडरों का डंका बजा दें। इस सोच के साथ काम करो दोस्तों। चैंपियन रखने से कोई चैंपियन नहीं होता। मैं बड़ा शब्द बोल रहा हूं, आपको कुरेदने के लिए बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि ये टीम जगे
और कुछ कीर्तिमान करके दिखाए। मैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश देखना चाहता हूं, वो चाहे हमारे बड़े भाई अशोक प्रेम बंसल जी की टीम हो, चाहे डीके सिंह की टीम हो, किसी की टीम हो, उत्तर प्रदेश की टीम हो, उत्तम प्रदेश की टीम हो। इसके लिए मैं चाहता हूँ राजकरण जी, पूरी शक्ति जगाओ। और ये 2 दिन न सोना है, न किसी साथी को सोने देना है। गाड़ी में सिलेंडर रखो प्रेम बंसल जी, दाना पानी रख लो, और घर में न रहना है, न किसी को रहने देना है। निकाल देना है पूरी टीम को, कहानी रच देना है। समय इजाजत नहीं दे रही आज बातचीत करने की। आप लोगों ने अपने इस भाई को सुना। मेरी बाणी से अगर किसी को दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा कहीं तकलीफ हो, दसों न जोड़ के माफी मांगता हूं। आप सब लोग ये 2 दिन में इतिहास रच दो, एक चैंपियन की भांति काम करो, इतिहास रच दो दोस्तों। इस उम्मीद के साथ आज आपके बीच में आया हूं। और बड़े भाई प्रेम बंसल कल शाम को फोन किया तो हमारी टीम ने, देखो एग्जैक्ट बताओ 7 बजे टीम मेरी मीटिंग लिया था, लेकिन मैंने उठा करके उसको 6 बजे कर दिया। हमने कहा आज इतना बड़ा हमारे पास अवसर है कि बड़े भैया हमें याद किए, और पहली बार हम ये बोलेंगे नहीं नहीं आ पाएंगे, ये मेरे शब्दकोश में नहीं है। तो मैंने अपनी मीटिंग 6 बजे ट्रांसफर कर दिया, और 6 से 7 बजे जब आप लोग मुझे सर फोन किए, मैं अगली मीटिंग खत्म ही किया था। और मैं इसमें जुड़ने का प्रयास कर रहा था, नहीं जुड़ पा रहा था, क्योंकि नीचे लिखा था पारस मौर्य जी आज चीफ गेस्ट होंगे। तो जो अशोक सर हमको पोस्टर भेजे, तो मैं डाउट में हो गया कि शायद गाड़ी चेंज हो गई है, दूसरा कोई आ रहा है स्टेशन पे। तो मैं उसमें कंफ्यूजन में भी था। तो सर से पूछा, नहीं, बोले सर आप ही आ रहे हो, आपके लिए सिग्नल हो गई है गाड़ी की, और सारे साथी हमारे आ चुके हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ प्रेम बंसल सर का, नमन करता हूँ कि आपने मौका दिया। बड़े भाई अशोक जी का, हमारे प्रेमचंद जी, बीके यादव जी, अवधेश यादव जी, बड़े बड़े महारथी तिवारी महाराज जी हमारे जुड़े हैं बहराइच से। मैं सबका चरण बंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओवर टू रेस्पेक्टेड प्रेम बंसल सर। ओके, थैंक यू डीके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा गजब का काम कर दिया आज आपने। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ आपको सुनकर। सर ने जो बात बोला, बिल्कुल क्लियर साफ शब्द में बोला है भी। जो एक्साइटमेंट पहले इस बिजनेस में होना आपका बहुत जरूरी है। एक्साइटमेंट के बगैर बहुत बड़ा